हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्कोसल एजुकेशन में। और बेटा आज हम पढ़ रहे हैं हमारी 4th क्लास की ईवीएस का 22nd लेसन, ए वर्ल्ड इन माय होम। बेटा कुछ पोर्शन हम इसकी पहली वीडियो में पढ़ चुके हैं और अब कर रहे हैं उससे आगे का पोर्शन। तो अपने पास है हु विल डिसाइड, कौन निर्णय ले। धोंदू कम्स फ्रॉम ए वेरी लार्ज फैमिली, धोंदू बहुत बड़े परिवार से आता है। हिज एल्डर अंकल लुक आफ्टर हिज फैमिली, कि उसके जो बड़े अंकल हैं यानी कि ताऊ जी हैं वो परिवार की देखभाल करते हैं। देयर फील्ड मनी मैटर्स एट्सेट्रा, भाई सारा काम वही करते हैं, खेतों को भी या धन से संबंधित कोई बात है तो सारे निर्णय वही करता है। ही डिसाइड्स अबाउट ऑल द स्मॉल एंड बिग थिंग्स फॉर द फैमिली, परिवार के बड़े या छोटे सभी निर्णय उसके ताऊ जी लेते हैं। धोंदू हैज ऑलवेज वर्कड इन द फील्ड, कि धोंदू हमेशा ही खेत में काम करता रहा है। बट नाउ ही वांट टू डू समथिंग डिफरेंट, परंतु अब वह कुछ अलग करना चाहता है। ही वुड लाइक टू बोरो सम मनी फ्रॉम ए बैंक, कि वो बैंक से कुछ धन उधार लेना चाहता है। टू बाई ए चक्की मशीन टू ग्राइंड ग्रेन, आटा पीसने की चक्की लगाने के लिए वो बैंक से कुछ लोन लेना चाहता है। बैंक हम कोई भी छोटा मोटा काम करते हैं ना तो उसके लिए बेटा उधार दे देता है और हमें जो जितने पैसे लेते हैं उससे कुछ ज़्यादा वापस बैंक को चुकाने पड़ते हैं, किस्तों में दे देते हैं उनको। देयर इज नो सच मशीन इन देयर विलेज, कि इस तरह की कोई भी मशीन उसके गांव में नहीं है। धोंदू इज कॉन्फिडेंट, धोंदू को विश्वास है, कॉन्फिडेंट मीन्स विश्वास है, दैट दिस न्यू वर्क विल हेल्प हिम अर्न मोर मनी फॉर हिज फैमिली, कि उसका जो नया काम है ये अपने परिवार के लिए ज़्यादा धन कमा सकेगा इसके नए धंधे के द्वारा। फादर हैज एग्री टू लेट हिम ट्राई द न्यू वर्क, और उसके पापा ने ये नया काम शुरू करने की इसको ट्राई करने की उसने अनुमति दे दी है। बट हिज एल्डर अंकल इज नॉट एग्रीइंग फॉर दिस, परंतु उसके जो बड़े अंकल हैं यानी कि ताऊ जी है वो इसके लिए मना कर रहे हैं। वो कह देते हैं ना, मैंने कह दिया ना तो कह दिया। परिवारों में जो बड़े होते हैं वही निर्णय लेते हैं, तो उनको ये धंधा अच्छा नहीं लग रहा है। अब तुम बताओ, टेल अबाउट अस, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ़ यू वर इन धोंदूज प्लेस व्हाट वुड यू डू, अगर तुम धोंदू की जगह पे होते कि भाई तुम कुछ करना चाहते, तुम्हारे अंकल ने मना कर दिया है तो तुम क्या करते। तो आंसर आई वुड बाय द मशीन, की मैं तो मशीन खरीद लेता। कुछ ऐसे हैं चल भाई वो मना कर रहा है तो रहने देते हैं, लेकिन जो सही है वो काम हमें करना चाहिए, जो गलत है वो नहीं करना चाहिए। अगला अपने पास है हैज इट एवर हैपेंड विद यू दैट यू वांटेड टू डू समथिंग बट द एल्डर्स इन द फैमिली डिड नॉट अलाउ यू, कि तुम कुछ करना चाहते थे और परिवार के बड़ों ने मना कर दिया। ऐसा तुम्हारे साथ हुआ है? तो बेटा ऐसा तो बहुत बार होता है, तो इसका आंसर रहेगा यस। नेक्स्ट अपने पास है हु टेक्स इम्पोर्टेंट डिसीजन इन योर फैमिली, तुम्हारे परिवार में इम्पोर्टेंट जो डिसीजन होते हैं कौन लेता है। माय पेरेंट्स, मम्मी पापा मिल के लेते हैं भाई हमारे में। तो तुम बता देना, जिसके भी जहाँ भी कोई लेता है उसी का नाम चाचा ताऊ मम्मी पापा को जो भी। वट वुड डू यू फील अबाउट दिस, तुम्हें इसके बारे में कैसे लगता है। भाई कभी कभी मुझे अच्छा नहीं लगता, आई डू नॉट लाइक इट समटाइम्स, कभी कभी नहीं लगता। जब एक बात सही नहीं है फिर भी वो बड़े वाले अपने मनवाते हैं, वो अच्छी नहीं लगती। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है हाउ वुड यू लाइक इफ़ ओनली वन पर्सन मेड ऑल द डिसीजन फॉर योर फैमिली, कि तुम्हें कैसा लगेगा जब तुम्हारे परिवार के लिए कि सिर्फ एक ही बंदा डिसीजन ले, तो कैसा लगेगा। आई फील बैड, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? बिकॉज डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट नीड्स एंड चॉइस, अलग अलग लोगों की अलग अलग पसंद होती है, अलग अलग आवश्यकताएं होती हैं, इसलिए सबको अपने हिसाब से निर्णय ले लेना चाहिए। अब बेटा आई डू नॉट लाइक इट, मुझे ये अच्छा नहीं लगता। मीना एंड रितु वर गोइंग होम आफ्टर प्लेइंग हॉपस्कॉच, कि एक गेम है ये हॉपस्कॉच, ये खेल करके मीना और रितु वापस अपने घर जा रही हैं। कम ऑन टू माई हाउस प्लीज मीना, मीना उससे कह रही है कि इसको रितु को कम टू माई हाउस, आओ मेरे घर चलें। पुलिंग रितु बाय द हैंड्स, हाथ से उसको पकड़ के खींच कर, बच्चे करते हैं ना, चलो मेरे घर चलते हैं। इज योर अंकल एट होम,
इफ़ ही आई विल नॉट कम, रितु आंसर, रितु उत्तर देती है कि क्या तेरे अंकल हैं घर पे, अगर वो हैं तो मैं घर नहीं आऊँगी। करते हैं ना बच्चे इस तरह से कि भाई मैं उसके सामने नहीं जाऊँगी। बट वाई डू यू से दैट, अंकल लाइक्स यू, अब वो वहाँ पे कह रही है रितु कि क्यों ऐसा क्यों कह रही है, अंकल तो तुझे पसंद करते हैं। ही वाज सेइंग, वो कह रहे थे, ब्रिंग योर फ्रेंड्स रितु होम एंड आई विल गिव बोथ ऑफ यू लोड्स ऑफ चॉकलेट, कि अपनी फ्रेंड रितु को घर लाना, मैं तुम दोनों को चॉकलेट दूंगा। रितु पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम मीना सेइंग, रितु ने मीना से अपना हाथ छुड़ा लिया और ये कहते हुए, क्या कहते हुए, आई एम स्केर्ड ऑफ योर अंकल, मुझे तेरे अंकल से डर लगता है। आई डू नॉट लाइक इट व्हेन ही इवन टचेज माई हैंड, जब वो मेरे हाथ भी छूते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। सेइंग दिस रितु वेंट होम, और ऐसा कह के रितु अपने घर चलेगी। बेटा तुम्हारे साथ भी होता होगा, कुछ ऐसे लोग होंगे जिनका साथ तुम्हें पसंद नहीं होता, जिनको छूना तुम्हें अच्छा नहीं लगता, तो उन लोगों के पास तुम भी जाना पसंद नहीं करते। बेटा ऐसी अगर कोई समस्या कभी तुम्हारे साथ आती है तो सबसे पहले आपको अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से बात करनी चाहिए कि भाई क्या वजह है। अगर फिर भी कोई ज़बरदस्ती करता है या आपकी इच्छा नहीं फिर आपको छूता है तो जाके अपने पेरेंट्स से बताओ। अगर स्कूल में कोई बात होती है इस तरह की तो अपने टीचर को बताओ, ये ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें सभी की छूना अच्छा नहीं लगता। हमारे फ्रेंड्स का, हमारे पेरेंट्स का छूना हमें अच्छा लगता है, लेकिन कोई जो अननोन पर्सन छूता है तो अच्छा नहीं लगता। अब बेटा इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन है तो हम देख लेते हैं अपने क्वेश्चन। हैव यू एवर डिसलाइक एनीबॉडी टच, हुज टच डिड यू डिसलाइक, कह रहा है कि क्या तुम्हें कभी ऐसा हुआ है कि किसी का छूना अच्छा नहीं लगा हो और वो कौन है। तो बेटा यस, हाँ, इफ़ टच्ड बाई अननोन पर्सन, अगर किसी अननोन पर्सन ने, किसी अनजान व्यक्ति ने मुझे छुआ, उसका छूना मुझे अच्छा नहीं लगता। अगला क्वेश्चन अपने पास है, इफ़ यू वर इन रितुज प्लेस, यदि तुम रितु किस जगह पे होते, व्हाट वुड यू डू, तुम क्या करते। क्योंकि रितु को उसके अंकल का छूना अच्छा नहीं लगता ना, तो वो उससे बच रही है और अपने घर जा रही, उसके घर नहीं जा रही, तो तुम होते उसकी जगह तो क्या करते। वी कैन टेल आवर पेरेंट्स, या आई कैन टेल माई पेरेंट्स, कि मैं अपने माता पिता को बताता इस बारे में, है ना भाई, तो हमें बता देना चाहिए। अगला क्वेश्चन अपने पास है, व्हाट एल्स कैन बी डन व्हेन सच थिंग्स हैपन, डिस्कस। अब अगर इस तरह की चीज़ें होती हैं और वहाँ पे पेरेंट्स भी नहीं है तो तुरंत हमें क्या करना चाहिए, हम क्या कर सकते हैं। आई वुड वार्न अंकल नॉट टू टच मी, उसको छूने वाले को ही मना कर दे, मुझे छूने की कोई ज़रूरत नहीं है, मना कर सकते। आई वुड वार्न अंकल नॉट टू टच मी, कि मैं अंकल को मना कर देती कि मुझे ना छुए। अगला, एवरीबडी टच इज नॉट द सेम, सभी का छूना बराबर नहीं होता है। रितु डिड नॉट लाइक इट, रितु पसंद नहीं करती। व्हेन मीनाज अंकल हेल्ड हर हैंड, जब मीना के अंकल उसके हाथ पकड़ते हैं तो उसको छूना अच्छा नहीं लगता। बट सी लाइक टू होल्ड मीनाज हैंड, परंतु मीना का हाथ पकड़ना उसको अच्छा लगता है। वाई डू यू थिंक देयर वाज दिस डिफरेंस, ये अंतर क्यों भाई। अंकल छूते हैं तो वो कह रही मुझे अच्छा नहीं लगता, और मीना के साथ खेलती है, मीना के साथ उसको अच्छा लगता है। तो डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट टेस्ट एंड आइडियाज, अलग अलग लोगों के अलग अलग टेस्ट होते, पसंद होती है, अलग अलग आइडिया होते हैं। वी लाइक हु हैव सिमिलर चॉइस एज आवर ओन, जैसी हमारे जैसी ही दूसरों की भी चॉइस है, उनका साथ हमें, उनका छूना हमें अच्छा लगता है ना। जो जिसकी देखते हैं कि भाई इसके तो कुछ गलत इरादे हैं तो हमें उसका छूना अच्छा नहीं लगता। जैसे कि मीना को उसके अंकल का छूना अच्छा, मीना के अंकल का छूना इसको रितु को अच्छा नहीं लग रहा। तो बेटा ऐसे ही अगर कहीं पे आपको भी कोई भी समस्या कभी आती है इस तरह से छूने की, तो अपने स्कूल में है तो सबसे पहले अपने टीचर को बताओ, टीचर को बताने के बाद भी बात नहीं बनती, अपने पेरेंट्स को बताओ, ठीक है। तो ऐसे हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। और फिर सबसे बड़ा आसान तरीका है, अगर हम अकेले हैं फिर हमें कोई छूना चाहता है तो वहाँ पे शोर मचा दो, शोर मचाओगे तो कोई तो आएगा ही। तो इस लेसन में हमने पढ़ा कि किस तरह से लोग अलग अलग
तरह के व्यवहार होते हैं, अलग अलग तरह के आइडियाज़ होते हैं कि कोई भी कभी तो इसमें बताया है कि छोटे बड़े की जात पात का वो नहीं करना चाहिए, हमें ईमानदार बनना चाहिए, जैसे पील वन टिन के, इस तरह की कुछ अच्छी चीज़ें यहाँ पे, अच्छी आदतें जो समाज में चल रहे हैं उनके बारे में तुम्हें बताया गया है। उनको फॉलो करना, जो अच्छी बातें हैं गलत है उनको छोड़ देना, उनको अवॉइड करना है, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो बेटा वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और इसी तरह की और वीडियोज़ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।